इस समय हम अखनूर के ऐतिहासिक किले में मौजूद हैं। इस पे चर्चा करने के लिए और इसका इतिहास जानने के लिए हमारे पास कुछ लोग जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे। इस समय हमारे साथ कुंवर शक्ति सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बात करें किले की, जिस तरह से किला है, इसका इतिहास क्या है और इसकी डेवलपमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस किले को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारा यहीं पे जन्म हुआ इसी शहर में। और जब हम बचपन में देखते तो ये एक छोटा सा दुर्ग था जो पीछे और खंडर हुआ था और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और फिर धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट होने लगी और फिर आज ये काफ़ी बेहतर सूरत में है, बेहतर हालत में है, बहुत सुंदर है। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जिसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, पुरानी धरोहरें, उनके पास मुझे आज भी याद है कि मेरी बात हुई थी एक बार। इनके कोई चीफ थे, मुख्य थे, उनके साथ, कि फंड्स बड़े कम होते थे। मतलब उस समय की बात है, मेरे ख्याल आज से 8-10 साल पुरानी, की साल का इसके लिए 7-8 लाख रुपए आता था। तो 7-8 लाख रुपए में कितना ही काम हो सकता है। और 7-8 लाख रुपए में बहुत कम काम हो सकता है। और यही कारण था कि हम बचपन में देख रहे थे और इतने साल हो गए और अभी तक इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि जो मेन कारण है वो यही है कि फंड्स का कारण है, पैसों का कारण है। और अभी इसमें पर्यटन विभाग भी शामिल हुआ है। ये जो आप पार्क वगैरह ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, ये पर्यटन विभाग की तरफ से बनाई गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है हम लोगों का कि पूरी तरह से अखनूर जो है वो पर्यटन विभाग के अंतर्गत नहीं आया है, पर्यटन विभाग के अंडर नहीं आया है, जबकि अखनूर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और इस किले की अगर आप बात करें तो ये किला दंत कथाओं के मुताबिक या लोक साहित्य या लोक मान्यताओं के मुताबिक इसका संबंध महाभारत काल से है, जिस समय राजा विराट हुआ करते थे। लेकिन जो पुष्टि की गई है, जो दस्तावेजों में है, जो डॉक्यूमेंटेशन में साफ है, उसके मुताबिक ये किला राजा तेज सिंह ने इसका काम शुरू किया था और राजा आलम सिंह जी ने थोड़ी ही देर बाद इसका काम कंप्लीट किया था, मुकम्मल किया था। और मुगल शैली का भी प्रभाव इसमें है और भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों का प्रभाव है, क्योंकि जितने 100 साल तक ये किला या यहाँ राजाओं के राज रहे, वो सभी प्रभाव इसमें आए। एक अंग्रेजों का प्रभाव नहीं है, यूरोपीय शैली का या जिसको कहते हैं कि उस तरह का प्रभाव नहीं है, बाकी सारे हैं। और पंजाब लाहौर का भी प्रभाव इसमें है। लाहौर का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंतिम राजा यहाँ के महाराजा गुलाब सिंह हुए जम्मू के, जिनका राज तिलक यहीं पे हुआ, इस किले के नीचे चिनाब नदी के तट पर, 16 जून 1822 को। और उन्हीं की जो फौज का हेडक्वार्टर ये किला हुआ करता था, महाराजा गुलाब सिंह जी का, आखिर में। उसके बाद तो राजपाट खत्म हो गए, तो हरि सिंह जी के समय खत्म हुए, लेकिन ये किला उनके हाथों से पहले ही निकल गया था। और दूसरी चीज ये है कि मुझे याद है कि जो एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर या उस तरह के जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े लोग, चीफ सेक्रेटरी लगा लीजिए या इसी विभाग का कोई बड़ा आदमी होगा, तो उनकी दृष्टि किस हिसाब की है, उनका सोचने का ढंग किस प्रकार का है। यहाँ नागेंद्र सिंह जम्वाल हुआ करते थे अखनूर में एसडीएम। मुझे याद है कि उन्होंने इस किले में को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की और उन्होंने मुझे कहा कि शक्ति जी, मैं चाहता हूँ कुंवर साहब कि यहाँ पे लेजर लाइट के शो हो रात को, यहाँ पे फोक डांस और ये सारी लोक कलाओं का प्रदर्शन हो, सारी चीजें हो, और बड़ा सा फेस्टिवल हर साल किया जाए। और उस तरह से, जिस तरह से अजंता लोरा की गुफाओं में होता है, जिस तरह से बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थलों में होता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो इस तरह का चाहते थे। लेकिन वो स्थानांतरित हो गए, वो ट्रांसफर हो गए। उसके बाद जो लोग आए, उनका इस तरह की धरोहरों या कलाओं की तरफ रुझान नहीं था, तो वो कंटिन्यूटी नहीं बन सकी, वो चीज़ें आगे नहीं चल सकी। तो अब मैं अंत में यही कहूँगा कि ये किला जो है, मुझे लगता है कि यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ एक तो पुलिस स्टेशन है, डीएसपी साहब बैठते हैं, एसएचओ साहब का दफ्तर है, फिर यहाँ तहसीलदार और वो एसडीएम साहब का है। और कई बार इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से नोटिस आ चुके हैं कि आप इन इमारतों को खाली कीजिए। अब सरकार को देखना होगा कि इनको कहाँ इमारतें देनी है, वो बनी है, नहीं बनी है, कुछ जगह बनी भी है, तो ये कब इनको खाली करते हैं, क्योंकि बाकी का किले का जो हिस्सा है वो सब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ यही हिस्से बचे हैं जहाँ पे इन सरकारी विभागों की इमारतें हैं। तो ये जब खाली होगा तो मुझे लगता है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और पर्यटन विभाग से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ टूरिस्ट आता है, पहली बात है, टूरिस्ट को सपना तो आना नहीं है, आप पर्यटक को लाइए ना। आप किस तरह से एक अवेयरनेस फैलाते हैं, किस तरह से आप करते हैं कि अखनूर का किला भी बड़ा जरूरी है। एक छोटा सा यहाँ पे कोई बैसाखी फेस्टिवल करते हैं 2-4 लोग, वो भी उसका इस किले से कोई संस्कृत से कोई संबंध नहीं है।
तो किला जो है अछूता ही रह जाता है तो पर्यटकों से। तो अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई टूरिस्ट आता है तो यहाँ खाएगा पिएगा क्या, यहाँ से 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर नीचे बाजार तो जाएगा नहीं खाने। तो यहाँ खाने की भी सुविधा होनी चाहिए, कुछ उस तरह का कैफेटेरिया वगैरह या कोई फूड काउंटर या उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, कोई छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप होना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, और अभी तो पहले से बड़ी बेहतर हालत है। धन्यवाद। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ लेखक जुड़े हैं जो कि अखनूर से हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, डेवलपमेंट को लेकर आप क्या कहोगे इस किले को लेकर? ये इस किले की बात का अगर करें तो काफी सारी 84 से अगर देख रहे हैं, जो मैंने देखा है, जहाँ पे कई बार खुदाई की गई, कई बार जहाँ पे बड़े सारे ऐसे पुराने अवशेष मिले जिसको हम 5500 साल पुरानी की बात करेंगे, तो इस किले का इतिहास जो है तो राजा विराट के साथ भी जोड़कर देखा जाता है कि राजा विराट का ये किला रहा है। यहाँ पे पांडवों ने कुछ महा अज्ञातवास यहाँ पे काटा था, और पांडव अलग अलग रूप से उस राजा के पास रहकर काम किया उन्होंने। तो इस वक्त जो किले की हालत है, ये मैं तो समझता कि पहले से बेहतर हालत है, साफ सफाई भी बेहतर यहाँ पे है। लेकिन बात वही है कि यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आता है। टूरिस्ट आने से यहाँ के आर्थिक स्थिति भी बाजार की मजबूत होगी, बाकी लोगों को भी काम मिलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से अगर प्रयास किए भी गए हैं तो नाम मात्र ही रहे। हम तो सरकार से और यहाँ के प्रशासन से यही कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐतिहासिक धरोहर है, एक ऐतिहासिक चीज यहाँ पे है, यहाँ पे उनको एक सोच के साथ, संख्यान के साथ यहाँ पे आकर देखना चाहिए, क्योंकि हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत जो है अगर वो सही सलामत है, वो जिंदा है, तो आने वाली पीढ़ी उसको देखकर समझकर उसको देखेगी कि हमारा इतिहास कैसा रहा। अगर हम राजा विराट की बात करें, पांडवों की बात करें, इस किले की बात करें, तो ये हमारे पास धरोहर है ना, ये हमारी संस्कृति है ना हमारी, हम इसको विरासत समझे। दरिया चिनाब के किनारे इतना ऊपर सुंदर किला, यहाँ से तकरीबन 12 या 14 किलोमीटर दूर से भी इस किले को आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर किला। और यहाँ से अगर हमारा बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां से भी उनको ये किला दिखाई दे, इतनी ऊंचाई पर है। लेकिन यहाँ पे बात वही आई है कि जितना काम होना चाहिए इतना होगा नहीं। पर्यटन विभाग को भी चाहिए यहाँ पे संस्कृति कार्यक्रम कराए, यहाँ पे लेजर शो यहाँ पे करवाए, उसके साथ ही यहाँ पे एक अजायब का कमरे इनके पास है, एक ऐसा जिसको हम बोलते हैं कि म्यूजियम वगैरह बनाया जाए, जिसमें लोग पुराने अवशेष, पुरानी तलवारें, पुराने डोगरा राज की संस्कृति जो रही है, डोगरा राज के राजा जो तो किस तरह से युद्ध पे जाते थे और उनके किस तरह से वो रानियां या बाकी चीजें इस्तेमाल की थी, वो अगर यहाँ पे रखी जाए, जहाँ पर एक ऐसा सुंदर म्यूजियम बनाया जाए, तो मेरे ख्याल से कि स्कूलों के बच्चे और हमारे जो टूरिस्ट हो यहाँ पे आएंगे और इस जगह का मूल्य भी समझेंगे और अपनी एक नई जानकारी उसमें हासिल कर सकेंगे। क्या कहना चाहोगे? प्रशासन को यही करेंगे कि कम से कम इस वक्त जो यहाँ पे बैठे हैं इस वक्त, तो एलजी साहब है, उसके साथ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी है, और हमारे पास किधर पर्यटन विभाग भी है, पर्यटन विभाग भी है। तो कम से कम मिलजुल कर बैठ कर एक ऐसा सोच बनाए, और यहाँ पे म्यूजियम के साथ साथ कम से कम 3 माह में एक बार यहाँ पे संस्कृति कार्यक्रम जहाँ में आयोजित किया जाना चाहिए, जहाँ से बाहर के कलाकार आकर अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ हमारी संस्कृति भी यहाँ पे देख सके। जिस तरह से इनका कहना है कि यहाँ पर पर्यटक विभाग और उसके साथ साथ जितने भी संबंधित विभाग हैं, उनको यहाँ पे जो किले की बात करें, अखनूर की बात करें, तो इस किले पे ध्यान देना चाहिए ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे। न्यूज़ 18 के लिए स्मित सिंह बाबू, अखनूर।